नमस्कार, मैं सुप्रिया भारती। हिस्टोरिकल कहानी के इस सफर की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इस सफर की शुरुआत हम उन्हीं की कहानी से कर रहे हैं जिन्हें अब तक सबसे ज्यादा पूजा जाता रहा है, सबसे ज्यादा नफरत भी उनसे ही किया जाता रहा है। आप चाहें तो उनसे प्यार कर सकते हैं, उनसे नफरत भी कर सकते हैं, मगर इतिहास के पन्नों से उन्हें कभी निकाल नहीं सकते, कभी मिटा नहीं सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ नेशन के नाम से मशहूर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। इन बहसों से परे, इस बात से परे कि भारत की आजादी में उनका क्या योगदान रहा, हम उनके बचपन और उनके विद्यार्थी जीवन की तमाम रोचक किस्से और कहानियों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी के दादा का नाम पोता गांधी था। इन्होंने 2 विवाह किया था। वहीं महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी अथवा कमा गांधी था। इनके पिता 4 शादियां कर रखे थे और अंतिम पत्नी पुतली बाई के सबसे छोटे संतान के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी जन्म लिए, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से देश दुनिया में मशहूर हुए। बात करते हैं महात्मा गांधी के उन दिनों की जब वो हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। यानी हाई स्कूल के विद्यार्थी हुआ करते थे। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइस एक बार विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। पहली क्लास के बच्चों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए गए। उसमें से एक शब्द था केटल। केटल मीन्स आपने सुना होगा केतली, चाय बनाने वाली। उन्होंने उसकी स्पेलिंग गलत लिखी। क्लास टीचर अपने बोर्ड की नोक से उन्हें मारकर ठीक करने का इशारा करते रहे, लेकिन गांधी को उनकी बात समझ न आई। इस तरह से क्लास के सारे बच्चों ने कैटल की स्पेलिंग सही लिखा, सिवाय महात्मा गांधी के। और वो इंस्पेक्टर जाइस जो उस विद्यालय का निरीक्षण करने आए थे, उनके सामने गांधी को बेवकूफों की तरह सामना करना पड़ा। शादी से पहले महात्मा गांधी की 2 बार सगाई हो चुकी थी। दोनों ही लड़की का शादी होने से पहले ही किसी कारणवश निधन हो गया। इसे कुदरत का करिश्मा समझे या फिर इत्तेफाक। फिर अंततः उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से होती है, जिनका शादी से पहले नाम कस्तूरबा बाई था। महात्मा गांधी इस बात का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि जब हमारी शादी हुई तो उस वक्त हमने सुन रखा था कि एक पत्नी व्रत पालना पति का धर्म है, मगर इन सद्विचारों का बुरा परिणाम निकला। हमारे मन में यह ख्याल आया कि अगर मुझे एक पत्नी व्रत पालना है तो पत्नी को भी एक पतिव्रत पालना चाहिए। इस विचार के कारण मैं ईर्ष्यालु पति बन गया। पालना चाहिए से मैं पलवाना चाहिए कि विचारों पर कब पहुंचा मुझे पता न चला, और यही हमारे और बीच यानी मेरे और कस्तूरबा के बीच कलह का कारण बनता रहा। हम यह बताना चाहेंगे कि उच्च शिक्षा तक पहुंचने से पहले ही गांधी जी एक बेटा के पिता बन चुके थे। इस तरह से भारत में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई उच्च शिक्षा के लिए यानी वकालत की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी विदेश जाने की तैयारी करते हैं। वे बताते हैं कि जब विदेश जाने की बारी आई तो सबसे बड़ा जो संकट हमारे सामने खड़ा हुआ वह यह कि पैसे कहाँ से आए। जैसे ही पैसे का ख्याल आया कि विदेश जाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मेरे मन में सबसे पहला जो ख्याल आया वो कस्तूरबा के गहने थे। मैंने यह सुन रखा था कि गहने स्त्रियों के स्त्री धन होते हैं। बावजूद इसके मैंने यह दलील दी कि कस्तूरबा के गहने बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम विदेश जाकर पढ़ाई करेंगे वकालत की। हुआ भी ऐसा ही। हालांकि हमने गहने बेच दिए, पर उससे भी उतने पैसे न आए कि हम विदेश का खर्च वहन कर सकते थे। लेकिन फिर हम भी कहाँ मानने वाले थे। हमें तो विदेश जाने की बस जिद पड़ी हुई थी। फिर हमारे बड़े मंजिले भाई साहब ने जैसे तैसे करके इंतजामात किए और हमें विदेश के लिए रवाना किए जाने की तैयारी शुरू हुई। जैसे ही पैसे का संकट खत्म हुआ, एक दूसरा संकट आन पड़ा।